बता दिया, इसे बार बार बताने की क्या? सरकार होती कौन है और इलेक्शन कमीशन होता कौन है? तुम्हें भरोसा है? तुम बता सकते हो कि ईवीएम कैसे काम करती है? ईवीएम मशीन की तकनीक क्या है? उसमें पारदर्शिता नजर आती है क्या? कहीं नहीं आती ना। बताओ आप, पारदर्शिता नजर आती है? बोलो ना, सरकार की बात यार, तुम कह रहे हो ना, तुम्हें पारदर्शिता उसमें नजर आती है क्या? चुनाव आयोग क्या लगता है आपको? हमें कुछ भी नहीं लगता। चुनाव आयोग सरकार, इसका सरकार का गुलाम है और जनता का वो नौकर है। संविधान के तहत उसे जनता की बात माननी पड़ेगी। जनता सर्वोच्च है, जनता मालिक है। तो सुप्रीम कोर्ट में हमें मिलाने की बजाय, सुप्रीम कोर्ट हमें उतारने की बजाय, ये चीफ साहब से किसी से हमारी बात कराने की बजाय पुलिस हमें किडनैप करके, ये किडनैपिंग है, धोखा दिया पहले कि धोखे से हमको लेके आए कि सुप्रीम कोर्ट चलो, और उसके बाद में हमें किडनैप करके पुलिस ले गई मंदिर मार्ग थाने 1.5 घंटे तक। यस, बिल्कुल, वकीलों को किडनैप कर ले भाई, वो तो सामने है। सर 16 तारीख को पुलिस ने आपके साथ धोखा किया है, इस पर क्या कहना है आपका सर? देखिए, बहुत सीधा सा हमारा कहना है, हम 16 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में, आप सब तो उसके गवाह हैं, हम एडवोकेट थे, कुछ हमारे सिविल सोसाइटी के साथी जो लगातार इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो भी साथ में आए हुए थे। तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाके, वहां तक हमें मार्च करना था, पटियाला हाउस कोर्ट के गेट नंबर 4 से, और सुप्रीम कोर्ट जाके हमें डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना था कि ये ईवीएम और वीवीपैट मशीन में कैसे धांधली होती है, जिस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन हम लोगों ने जंतर मंतर पर दिखाया था 6 जनवरी को। लेकिन पुलिस ने बड़ी जबरदस्त वहां पर रोकने की हमें व्यवस्था की गई, और थोड़ा सा हम आगे चले और आगे जाके हम लोगों को उन्होंने रोक लिया, जाने नहीं दिया। तो हमने कहा भाई, आप अगर हमें रोक रहे हैं, किस कानून के तहत रोक रहे हैं, क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा धारा 144 लगी है। हमने कहा दिखाओ भाई, ये कहां कागज? भाई ये तो लिखित पढ़त का मामला है। धारा 144 तो किसी जो सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया होगा, वैसी थोड़ी है नहीं कोई चीज। तो आप उसका आदेश दिखाओ। नहीं, आदेश नहीं है जी, हम आदेश नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते भाई? फिर उन्होंने कहा कि सब हमें जो सुप्रीम कोर्ट से आया है, और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि इनको सुप्रीम कोर्ट नहीं आने देना। ये हम बिल्कुल पहले ही जानते हैं कि झूठ है बिल्कुल बात। सुप्रीम कोर्ट क्यों कहेगी और वकीलों को क्यों कहेगी? भाई हमारा तो रोज का आना जाना है कोर्ट में। सो ये झूठा था। फिर भी हमने कहा कि अच्छा दिखाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, किस चीफ साहब ने कहा है, किसने कहा उसे दिखाओ, वो भी नहीं दिखाया। फिर कहते हैं नहीं, आपको मालूम नहीं है सर कि इस तरह का तो नोटिफिकेशन है, गाइडलाइन से, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से। भाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हमें भी पता है, लेकिन दिखाओ तुम कहां है सुप्रीम कोर्ट की ऐसी गाइडलाइंस के हम वहां तक मार्च करते हुए नहीं जा सकते, और पुलिस ये व्यवस्था करेगी। सो उनके पास में कोई भी ऐसा अधिकार नहीं था, कोई आदेश नहीं था कि हमें वहां जाने से वो रोकें। लेकिन पुलिस किसके अंडर में है? गृह मंत्रालय के अंडर में। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और ये सब कुछ किसके कहने पर हो रहा, आप समझ सकते हैं। तो जब हम लोगों ने कहा, क्योंकि अगर हम जाना चाहते तो वकीलों को कोई नहीं रोक सकता, हम जहां भी जाना चाहें। हमें मालूम है कि देश के संविधान ने इस देश के हर नागरिक को कहीं भी अपनी बात रखने, प्रदर्शन करने, वो भी शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक और प्रजातांत्रिक तरीके से, उसका अधिकार दिया हुआ है, कोई नहीं रोक सकता। और धारा 144 हो या कोई भी हो, वो संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत इस देश के 140 करोड़ नागरिकों को यह अधिकार है। तो कोई भी पुलिस या प्रशासन या सरकार या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये संविधान से ऊपर नहीं है। फिर भी हमें रोका गया। हम क्योंकि कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हमने कहा भाई इस तरह से आप गलत कर रहे हो। तो फिर पुलिस ने कहा, वहां शायद एडिशनल डीसीपी या डीसीपी भी थे और 2-3 इंस्पेक्टर भी थे, एसीपी वगैरह भी थे। उन्होंने कहा कि हम आपको सुप्रीम कोर्ट लेके चलते हैं। कोई बात नहीं, आप 4 आदमी चलो। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, 4 चलते हैं। तो हम 5 लोग गए, मैं भानु प्रताप सिंह एडवोकेट,
साथ में महमूद पराचा भाई एडवोकेट, साथ में हमारे दीवान सिंह एडवोकेट, हमारे सत्यप्रकाश साथी एडवोकेट, और साथ में हमारे एक और साथी मुकेश राजपूत एडवोकेट। हम 5 लोग गाड़ी में गए, हमें गाड़ी में लेके गए, क्योंकि हम सीधे सच्चे आदमी, हम छल कपट न करते हैं न जानते हैं। तो हमें ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके गाड़ी, वो जो भी 4-5 सिपाही थे या पुलिस वाले थे उसमें, उन्होंने गाड़ी वहां रोक दी, उतारने की बात करने लगे। तभी उन्हें कहीं ऊपर से फोन आता, ऊपर से उन्होंने पूछा क्या करें, उन्होंने कहा इन्हें वहां लेके जाओ मंदिर मार्ग थाने। तो सुप्रीम कोर्ट में हमें मिलाने की बजाय, सुप्रीम कोर्ट हमें उतारने की बजाय, ये चीफ साहब से किसी से हमारी बात कराने की बजाय पुलिस हमें किडनैप करके, ये किडनैपिंग है, धोखा दिया पहले, ये धोखे से हमको लेके आए कि सुप्रीम कोर्ट चलो, और उसके बाद में हमें किडनैप करके पुलिस ले गई मंदिर मार्ग थाने 1.5 घंटे तक। यस, बिल्कुल, वकीलों को किडनैप कर लिया भाई, वो तो सामने है भाई, तो एक्ट है उनका भाई, ये एक्ट उनका इस बात से सिद्ध हो जाता है ना कि उन्होंने हमें धोखा दिया। अगर वो हमें ये कहते कि हम तुम्हें मंदिर मार्ग थाने ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने हमें ये कहा ना कि हम सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं आपको मिलवाने, और फिर वहां की बजाय वो ले गए हमें जो है वहां पे थाना। आपने देखा होगा, आप सारे साथियों ने जो रिकॉर्डिंग भी की है, मैं जिस समय गाड़ी में चढ़ रहा था तो मैंने ये कहा था कि भैया हमें कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं, और मैंने ये भी कहा था कि पता नहीं, कह तो सुप्रीम कोर्ट के रहे, कह ले कहां जाएंगे ये भी पता नहीं है। मैंने ये बातें उसी समय कही थी। हुआ यही, मंदिर मार्ग थाने ले गए और वहां 1.5 घंटे तक हमें डिटेन करके रखा गया, और 1.5 घंटे बाद हमें वहां से छोड़ा गया। और उसके बाद जो साथ बाहर मीडिया के साथी थे, हमने उनको ये सारी चीजें डिटेल में बताई। अब करें अपहरण हुआ तो अपहरण तो आपको केस करना चाहिए फिर पुलिस पर। बिल्कुल कर देंगे, हमें मालूम है क्या करना है, कैसे करना है, ये निश्चित रूप से हम सारे साथी ये सारी चीजें जानते हैं, और इनको कब क्या कैसे करना चाहिए हम वो सारी चीजें जानते हैं। सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, सही समय पर सही कार्रवाई हम लोग करेंगे। पर कहा जाता है वकील, दूसरा सवाल सर सवाल ले लीजिए, आप तमाम स्टेट में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं ईवीएम को लेकर के, लेकिन आप बिहार में नहीं जा रहे हैं। कौन कहा बिहार में नहीं जा रहे हैं? बिहार में भी जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे, उसका भी शेड्यूल बनेगा। ऑलरेडी हमारा शेड्यूल बिहार का 31 तारीख का था, लेकिन क्योंकि दिल्ली में एक प्रोग्राम हो रहा है, कोई कर रहे हैं, इसलिए हमने अभी उसको थोड़ा सा आगे पीछे करने का हमने साथियों ने बैठ के विचार बनाया। हो सकता है हम उसको जो है 1 तारीख को कर ले, या जैसे भी होगा। बिहार तो भाई क्रांति की भूमि है, जेपी आंदोलन वहीं से चला, वो जो वहां का मैदान है, गांधी मैदान है, वहीं से तो जबरदस्त होगा। आप देखिए बिहार में एक तूफान उठेगा बिहार से, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। मुझे मालूम है किस तरह से लोगों के वहां से लगातार फोन आ रहे हैं। तो बिहार भी हमारी उसमें है, और बाकी जगह भी हमारी लिस्ट में है। सर, ईवीएम पे भरोसा आपको क्यों नहीं? सरकार तो बता रही है। हमने बार बार बता दिया, इसे बार बार बताने की क्या, सरकार होती कौन है और इलेक्शन कमीशन होता कौन है? तुम्हें भरोसा है? तुम बता सकते हो कि ईवीएम कैसे काम करती है, ईवीएम मशीन की तकनीक क्या है, उसमें पारदर्शिता नजर आती है क्या? कहीं नहीं आती ना। बताओ आप, पारदर्शिता नजर आती है? बोलो ना, सरकार की बात यार, तुम कह रहे हो ना, तुम्हें पारदर्शिता उसमें नजर आती है क्या? चुनाव आयोग क्या लगता है आपको? हमें कुछ भी नहीं लगता। चुनाव आयोग सरकार का गुलाम है और जनता का वो नौकर है। संविधान के तहत उसे जनता की बात माननी पड़ेगी। जनता सर्वोच्च है, जनता मालिक है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।